एक हिंदू साधु था जो जंगल में रहता था। वो साल के बाद सिर्फ 1 माह के लिए शहर में आता था, जिसे जूनपुर के नाम से जाना जाता था। वहाँ लोगों का हजूम पहले से उस हिंदू जोगी का मुंतजर होता था। इस साधु के पास एक बारीक दाने होते थे, जिनके ऊपर छिलके होते थे। सिर्फ 21 दाने 21 बीमारियों को खत्म कर दें। जी हाँ, ऐसी जड़ी बूटियां जो थकन को, टेंशन को, डिप्रेशन को चंद मिनटों में खत्म कर दे। 1 कप गर्म पानी में इनको डिबो दें, ऊपर ढक्कन दे दें। चाहे तो इसका निथरा हुआ पानी पी लें, चाहे तो खुद आप इसका पूरी दवाई भी साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कायनात राजों में छुपी है, तिब्ब सेहत के राज, रूहानियत के राज, कायनात के राज। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने राजों से पर्दे हटाए हमारी सेहत, तंदुरुस्ती और हमारी खैर और बरकत के लिए, कि फितरी जिंदगी, फितरी ग़िज़ाएं, फितरी दवाएं, जिसको आज के जदीद अल्फाज में ऑर्गेनिक, नेचुरल और नामालूम क्या क्या अल्फाज दिए जा रहे हैं। क्या पहले वक्त में चमड़ा इस्तेमाल होता था? छूट गया, उसकी जगह रबड़ ने ले लिया, और रबड़ के रेक्सीन समेत कई नाम। मखलूक ने थक हार कर वापस चमड़े को लिया, अब उसे लेदर का नाम दिया गया। पहले लोग सूती कपड़ा इस्तेमाल करते थे। बीमारियां, दुख, तकलीफें नहीं होती थी, मगर फिर तरह तरह के लिबास जिंदगी का हिस्सा बने और फिर लोग दोबारा वापस सूती कपड़े की तरफ लौट आए। लेकिन नाम कॉटन का लिया। इस तरह जिंदगी के हर मोड़ में हम वापस फितरत की तरफ लौट रहे हैं और फितरत हमारा साथी बन रही। हम फितरत की तरफ वापस लौटें, और कैसे लौटें, मैं आपको एक अनोखा रास्ता और अनोखा तरीका बताता हूँ। एक हिंदू साधु था जो जंगल में रहता था। वो साल के बाद सिर्फ 1 माह के लिए शहर में आता था, जिसे जूनपुर के नाम से जाना जाता था। वह लोगों का हजूम पहले से उस हिंदू जोगी का मुंतजर होता था। उसके पास मुख्तलिफ जड़ी बूटियां, जिसे वो जंगल से तोड़ के लाता था, उसे मखसूस अंदाज में खुश करता, मुख्तलिफ बीमारियों में घिरे लोगों को, किसी को कोई बूटी, किसी को कोई फूल, किसी को कोई फल, किसी को पत्ते, किसी को छाल, और लोग वाकई हैरत अंगेज तौर पे सेहतमंद हो जाते। बड़े बड़े राजा, महाराजा, महारानियां, राजकुमार, राजकुमारी, नवाब, दौलतमंद लोग इस बंदे का इंतजार करते। वो साधु जंगलात से कुदरत के राज तलाश करता और उन लोगों को देता जो कुदरत के राजों से महरूम है। और यही सच है कि कुदरत के राज ही असल जिंदगी है, और जो कुदरत के राजों से महरूम है, उसकी कोई जिंदगी नहीं है। इस साधु के पास एक बारीक दाने होते थे, जिनके ऊपर छिलके होते थे। उसके पास एक मखसूस बीमारियों के मरीज आते तो उन्हें मुट्ठी भर दे देता। किसी को 2 मुट्ठी, किसी को 5 मुट्ठी, किसी को 1 मुट्ठी,
तरीका बता देता कि कोई इस बूटी को पहचान नहीं सकता था कि यह है क्या। लोगों को सेहत मिलती, तंदुरुस्ती मिलती। जिनको इन दिनों में जो साधु मिल जाता ठीक, वरना लोग साल भर इंतजार कर। दूर परे से लोग घोड़ों पर, ऊंटों, खच्चरों, गधों, पैदल या कोई सवारी करके उस साधु से मुलाकात करते। वो पैसे नहीं लेता था, जितना कोई दे देता कबूल कर लेता था। एक साहब ने अजब काम किया। वो साधु के साथ जंगल में रहने लगा, उसकी खिदमत करने लगा, उस पर बहुत माल खर्च किया, खिलाया पिलाया, हत्ता कि उसका नौकर और खादिम बन गया। पूरा 1 साल उसके साथ रहा। 1 साल के बाद उसके ऊपर यह राज खुला कि वो दवा, वो दाने और वो छिलके हैं क्या। पता चला कि वो तो पनीर डोडी है। ये पनीर डोडी है, ये पनीर डोडी है, वो तो पनीर डोडी है। बिल्कुल आम, बिल्कुल सस्ती सी, बाजार में मिलने वाली। आप अगर 1 किलो ले ले तो साल भर खत्म नहीं होगी। इसके बाद उस शख्स को एहसास हुआ, इतनी सस्ती सी दवा साधु क्या करता, उसे दोनों हाथों से अच्छी तरह कुचल देता। उसकी असली हालत खत्म हो जाती, सिर्फ दाने और छिलके बाकी रह जाते ताकि कोई पहचान न सके। आए मैं आपको उसके फवायद बताता हूँ। साधु जिन बीमारियों के लिए उनको इस्तेमाल कराता था, उनके फवायद सुनते जाए। नंबर 1, पुरानी शुगर जो खत्म न हो रही हो, इंसान आजिज आ गया हो, थक गया हो, हत्ता कि इंसुलिन नाकाम हो गई हो और इंसान रोज बरोज घुलता चला जा रहा हो। नंबर 2, शुगर यहां तक पहुंची हो कि पांव या जिस्म का कोई हिस्सा काटे बगैर गुजारा नहीं। इंसान मरहमें, पट्टियां थक चुका हो। इसके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। नंबर 3, चेहरे के दाने, कील मुहासे, छाइयां, स्याह दाग, उनके लिए बहुत ही लाजवाब चीज है। और नंबर 4, तमाम जिस्म में फोड़े, फुंसियां खत्म न होती हों, बड़ी बड़ी गोलियां, अद्वियात नाकाम हो चुकी हों, उसका असर, नतीजा और कमाल देखें फिर। नंबर 5, चंबल, सोराइसिस, ऐसी बीमारी जो किसी हद तक या बिल्कुल खत्म न हो रही हो। इसका नतीजा यही है कि अद्वियात खा खा कर बीमारी और लग जाती है। उसके लिए बहुत लाजवाब है। नंबर 6, जिसके पांव बदनुमा हों, हाथ पांव के दाग ना जाते हों। जो लोग अपने हाथ पांव को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, उनके लिए लाजवाब टॉनिक है। नंबर 7, जिसके नाक पर अक्सर दाने, नाक बहुत बदनुमा, भद्दी हो, उसके लिए तजर्बा शुदा है। नंबर 8, मसूड़ों से खून आता हो और दानों के अंदर पीप पड़ गई हो, और बहुत जबरदस्त, उसके लिए फायदेमंद है। नंबर 9, गर्मियों में जिनके दाने निकलते हों, खारिश हो, जलन हो, सोजिश हो, उसका इलाज है और कामयाब इलाज है। नंबर 10, जिन लोगों को पुरानी खारिश, हत्ता कि ऐसी पुरानी खारिश के पूरा घर खारिश में मुब्तला हो, वो तसल्ली से इस्तेमाल करें। नंबर 11, यूरिक एसिड के मरीज थक गए हैं, यूरिया के मरीज उकता गए हैं,
कोलेस्ट्रॉल की अद्वियात नाकाम हो गई हैं और खून से ये जहरीले मादे नहीं जाते। आप बस इस बूटी को साथ लें, इसके फवायद को आंखों से देखें। और नंबर 12, पुरानी कब्ज, पेट के कीड़े इससे खत्म हो जाते हैं। जो चाहता है कि पेट बढ़ना बंद हो जाए, हत्ता कि मोटापा खत्म हो जाए, वो भी इससे शिफा पा सकता है। आप चेहरे की रंगत को हमेशा खिलता फूल की तरह महसूस करना चाहते हैं और वक्त से पहले बुढ़ापा ना हो और चेहरे की रंगत शफाफ हो, हुस्न हो, जमाल हो, खूबसूरती हो, उसके लिए बहुत ही लाजवाब चीज है। पुरानी बवासीर के लिए, जो कब्ज की वजह से हो या मौरूसी हो, उसके लिए लाजवाब ये टोटका है। आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे, आपके इसके बहुत ज्यादा नताइज, हैरत अंगेज नताइज और कमालात खोलेंगे। आप महसूस करेंगे ये अनोखी और सस्ती शिफा, हत्ता कि जिनकी आंखें सूज जाती हैं और सुबह उठते ही आंखें बंद हो जाती हैं, यानी खुलती नहीं, बड़े हैं या छोटे, कान की खुजली है, खारिश है, खुजा खुजा कर जख्म हो गया है, उससे भी बहुत फायदा होता है। और बाज लोगों को नासूर या ऐसे जख्म जो खत्म न होते हों और ऑपरेशन के दौरान लगने वाले टांके गल गए हों, पीप आती हो, खराब हो गए हों, इस मसले के भी इसका नतीजा बहुत जबरदस्त है और इसके कमालात बहुत लाजवाब हैं। आए मैं आपको इस टोटके का तरीका बताता हूँ। पनीर डोडी हर हर्बल स्टोर, पंसारी की दुकान से मिल जाती है। इसके सिर्फ 21 दाने, इसके सिर्फ 21 दाने आप ले लें। हाथों से अच्छी तरह इनको कुचल लें। ऐसे हाथ लेके अच्छी तरह हाथों से कुचल कर 1 कप गर्म पानी में इनको डिबो दें, ऊपर ढक्कन दे दें। सुबह उठकर ये अच्छी तरह फिर मलें। आप इसके 2 तरीके हैं, चाहे तो इसका निथरा हुआ पानी पी लें, चाहे तो खुद वो डोडी समेत आप इसका पूरी दवाई भी साथ पी लें। अगर मौसम सर्दी का है तो इसको गर्म कर लें, अगर गर्मी का मौसम है तो ताजा ही पी लें। इसी तरह सुबह भिगोएं, शाम पिएं, शाम भिगोएं, सुबह पिएं, दिन में 2 मर्तबा। फायदा ज्यादा होगा, आप 1 मर्तबा भी कर सकते हैं। पुरानी लाइलाज बीमारियां, जिनमें खून के अंदर तरह तरह की बीमारियां शामिल और ऐसे मवाद जिनको कभी यूरिया, कभी यूरिक एसिड, कभी शुगर, कभी कोलेस्ट्रोल, कभी हेपेटाइटिस, इस तरह की चंद दिन चंद हफ्ते इस्तेमाल करें। बहुत कमाल चीज है, संभाल के रखिएगा। और इसके कोई मुज़र असरात, साइड इफेक्ट नहीं है। इंतहाई लाजवाब चीज, नस्लों के काम आएगी और नस्लें सेहतमंद होगी। आइए इस तोहफे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और इस तोहफे को दूर ना करें। क्यों? ये कुदरत का तोहफा है, जिसमें कोई केमिकल नहीं, जिसमें कोई खाद नहीं, जिस पे कोई स्प्रे नहीं, कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह सेहत जिंदगी आपका साथ देगी। अपना ख्याल रखिएगा, ईमान का भी, जान का भी। अस्सलामु अलैकुम।